यूनिट 3 में हम लोग को क्या है, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यूनिट 3 में क्या है, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें देखो हम लोग को किस चीज के बारे में पढ़ना है, इसमें हमको किसके बारे में पढ़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ना है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वर्क करता है सिर्फ 0 और 1 पे। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन होता है। ऑन होता है। और हाँ, एक का मतलब ऑन। देखो इसका जो हम लोग लेते हैं, तो देखो इस टाइप का मान लो हम लिए, इस टाइप का, इस टाइप का लिए, इस टाइप का सिग्नल दूसरे कलर से लेते हैं, इस टाइप का सिग्नल मान लो लिए, इस टाइप का सिग्नल लिए। अब देखो ये हो गया 0, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ हो गया 1। ये 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट, और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। तो इसका जो होता है मेरा 0 और 1 पे वर्क करता है, ठीक ना। इसी के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। बुलियन अलजेब्रा के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो पहला हेडिंग दे दो, पहला हेडिंग दे दो बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा, बुलियन बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, it is the branch of mathematics in which in which in which algebra is used, algebra is used, algebra is used to use used to dis used to describe used to describe used to describe symbolic symbolic logic function, symbolic used to describe symbolic logic function is known as boolean algebra, known as boolean algebra। क्या कह रहा है, एल्जेब्रा, बुलियन एल्जेब्रा जो है मैथमेटिक्स का वह भाग है, वह पार्ट है, वह शाखा है जिसमें हम लोग सिंबॉलिक लॉजिक फंक्शन क्या कहते हैं, एल्जेब्रा को यूज करते हैं किस रूप में, सिंबॉलिक लॉजिक फंक्शन में, सिंबॉलिक लॉजिक फंक्शन में, ठीक ना। एल्जेब्रा का यूज करते हैं डिस्क्राइब द सिंबॉलिक लॉजिक फंक्शन को, ठीक ना। लॉजिक अगला फंक्शन आ रहे हैं, लॉजिक फंक्शन आ रहे हैं। लॉजिक मतलब क्या हुआ, लॉजिक मतलब हुआ तू लॉजिकल कहता है, ये 0 हो गया तो ये 1 होगा, मतलब ये ऑफ होगा तो ये क्या होगा, ऑन होगा, ये ऑन होगा तो ये भी ऑन होगा, ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा। तो लॉजिकल फंक्शन उस पे आ रहे हैं, क्या होता है, टोटल चीज पे आ रहे हैं। सिंबॉलिक लॉजिक फंक्शन क्या होता है, सब पे आ रहे हैं, बता रहे हैं। अगला पॉइंट, द डिजिटल सर्किट। अभी बेसिक चल रहे हैं, अभी सिलेबस में नहीं घुसे हैं, समझा ना। अभी बेसिक चलते हैं, चल रहे हैं। द डिजिटल सर्किट परफॉर्म द
परफॉर्म द बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन binary arithmetic operation with binary digit 0 and 1 with binary digit 0 and 1, then these operation is known as logic function और logic operation logic function और logic operation logic function और logic operation हुआ यहाँ तक? यस सर। क्या बताए? देखो बोला डिजिटल सर्किट जो है वह क्या परफॉर्म करता है? बाइनरी का मतलब होता है दो गो डिजिट। तो दो गो डिजिट क्या इसमें लेते हैं? 0 और 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 और 1। तो 0 और 1 के सहायता से, बाइनरी डिजिट के सहायता से जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं, उस ऑपरेशन को लॉजिक ऑपरेशन कहते हैं या लॉजिक फंक्शन कहते हैं। ठीक ना? लॉजिक ऑपरेशन या लॉजिक फंक्शन कहते हैं। अगला, इन बुलियन एलजेब्रा in Boolean algebra we use flowing in Boolean algebra we use flowing we use flowing flowing flow flowing flowing connecting symbol पहला इक्वल साइन, दूसरा प्लस साइन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन साइन, चौथा बार साइन। बार साइन को हो या इसी को और कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, बार साइन।
अब देखो हम लोग क्या बोले, हम बोले बुलियन अलजेब्रा में हम लोग जो होता है मेनली सिंबल का यूज करते हैं। तो कौन कौन सिंबल का यूज करते हैं? प्लस का यूज करते हैं, इक्वल का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, और बार साइन का, कॉम्प्लीमेंट साइन का यूज करते हैं। अब पहला हेडिंग तो इक्वल साइन। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? हेलो, नो नो सर, नो सर। पहला दे दो इक्वल साइन। जल्दी से लिखो तो निखिल, यहाँ से तुम जल्दी से लिखो। आज 12 गो नजर आ रहा है, कौन कौन है 12 गो? विकास, अजय, निखिल, चंदन, शुभम, राधे श्याम, अमित, विपुल। रे अजय, वो लड़का जो था वो लड़का ज्वाइन कर रहा है रे, वो अजय। सर वो लड़का जो बोला था वो ज्वाइन कर रहा है। वो लड़का सर 2-3 दिन से कहाँ देख रहे हैं उसको। एगो नया किसी को कोई लिंक भी भेजा है रे, किसी लड़का को। यस सर। क्या नाम है उसका? सर गर्ल्स है, वो बोली थी हम भी करेंगे क्लास। चलो ठीक है, चलो यहाँ से जल्दी तुम लिखो, तब आगे चलते हैं। लिख लिए हैं सर ये सब सर। चलो, अब क्या किए हम लोग, बुलियन अलजेब्रा में मेनली 4 गो साइन का यूज करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे। पहला इक्वल साइन होगा, दूसरा प्लस का साइन होगा, तीसरा मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, और चौथा बार साइन होगा। पहला है, लिख दो इक्वल साइन। अब इक्वल साइन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है इक्वल साइन। इट रिप्रेजेंट the logic value it represent the logic value on one side of the sign, one side of the sign is identical to the logic value on the other side of the sign। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोला? मान लीजिए कोई लॉजिक वैल्यू है एलएचएस साइड में, एलएचएस साइड में और आरएचएस साइड में क्या होगा, लगभग में अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, इक्वल होगा, जैसे आइडेंटिकल होगा। एग्जांपल में हम लोग लेते हैं ए बराबर, एग्जांपल में मान लो लेते हैं हम लोग ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी का मतलब क्या हुआ, इफ ए बराबर 1, लॉजिकली ए बराबर 1, देन बी इक्वल टू 1 आल्सो। अब देखो इस मतलब समझो इसका, क्या हम बोले हैं, इट रिप्रेजेंट द लॉजिक वैल्यू ऑन वन साइड ऑफ द साइन, साइन के एक साइड का वैल्यू इज आइडेंटिकल, मतलब लगभग आइडेंटिकल होगा, एक समान होगा, टू द लॉजिक वैल्यू ऑन द अदर साइड। मान लो एक साइड का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 लिए तो बी का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। यही चीज कह रहा है, लॉजिकल आपका एक साइड का, अगर इस साइड का वैल्यू आप लिए हैं तो इस साइड का वैल्यू भी आपका बराबर होगा, क्या होगा,
इक्वल होगा। क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक इक्वल साइन में? इक्वल साइन में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो दूसरा साइन क्या है? प्लस साइन। अभी बाबू बेसिक चल रहे हैं, अभी सिलेबस ने स्टार्ट किए हैं, अभी बेसिक है ये सब। प्लस साइन, प्लस साइन का मतलब होता है इन बुलियन एलजेब्रा, इन बुलियन एलजेब्रा प्लस ऑपरेशन प्लस पल्स ऑपरेटर प्लस ऑपरेशन और प्लस सिंबल और प्लस सिंबल रिप्रेजेंट द और गेट ऑपरेशन। पढ़ेंगे इसको, रिप्रेजेंट द और गेट ऑपरेशन और गेट ऑपरेशन। कह रहा है जो बुलियन एलजेब्रा में अगर आप प्लस सिंबल का यूज करते हैं तो वो रिप्रेजेंट किसको करता है? और गेट के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और गेट के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे रिप्रेजेंट करता है उस पे भी हम लोग आते हैं। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया? यस सर। अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल हम ले लिए ए प्लस बी, प्लस साइन का यूज हो रहा है, ए प्लस बी। एग्जाम्पल क्या ले लिए? यस। ए प्लस बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी इक्वल टू 1। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इन स्टेटमेंट ए प्लस बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी इक्वल टू 1 appear in Boolean algebra if a बराबर 0 then b बराबर 1, a बराबर 0 then b बराबर 1 और inconsequently either b बराबर a बराबर 1, either a बराबर 1 then b बराबर 1, either a बराबर 1 then b बराबर 1 then b बराबर 1 और बोथ इक्वल टू 1, और बोथ इक्वल टू 1। अब देखो बुलियन एलजेब्रा में क्या होता है? बुलियन एलजेब्रा में क्या होता है? मान लो 1 प्लस कुछ भी लिखेगा, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अभी आ रहे हैं इस सब चीज में, ये सब टॉपिक आगे पढ़ रहे हैं, अभी तो बेसिक चल रहे हैं, ठीक ना? जो बुलियन एलजेब्रा में 1 में कितनों भी चीज जोड़ेगा तो वो 1 ही होता है। काहे? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है जो हम लोग क्या सिंबल यूज करे हैं। देखो क्या सिंबल यूज किए हैं, देख लो क्या सिंबल यूज किए हैं। सिर्फ
देख लो यहाँ क्या सिंबल यूज किए हैं, क्या सिंबल यूज किए हैं, किसका किसका यूज किए हैं बाइनरी में, किसका किसका, 0 और 1 का। 0 और 1 का। तो कितनों मैक्सिमम बढ़ेगा तो कहाँ तक बढ़ेगा, कितनों मैक्सिमम 1 बढ़ेगा तक। तो 1 तक। और कितनों घटेगा तो कहाँ पे होगा, 0 होगा, घट के कितनों 0 जाएगा तक। तो 0 होगा। क्लियर, प्लस साइन। अब मल्टीप्लीकेशन साइन तीसरा है मेरा, मल्टीप्लीकेशन साइन। इसका मतलब समझ गया ना, इसका मतलब सर ए प्लस बी बराबर, एग्जाम्पल क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं सर, नहीं सर, एक मिनट सर। हेलो, हाँ बोलो ना। बोले सर, और गेट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है सर? और गेट अभी पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे और गेट, ये सब और गेट ऑपरेशन जो होता है डिजिटल में, एंड गेट होता है, एंड गेट होता है, नोट गेट होता है, नेंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, एक्सनॉर होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे, समझा। अभी बेसिक सिर्फ चल रहे। मतलब क्या हुआ यस सर। इसका मतलब, और गेट का ऑपरेशन हम कहेंगे तो वहाँ वहाँ पे किस फॉर्म में रहेगा, जो भी तुमको बुलियन फंक्शन रहेगा वो प्लस के फॉर्म में रहेगा, जोड़ के फॉर्म में रहेगा, समझा बात को। यस जो भी सर। फंक्शन रहेगा किस फॉर्म में, वहाँ कौन किस साइन का यूज होगा और गेट के ऑपरेशन में। हेलो, हाँ हेलो। हेलो। हाँ सर। और गेट का जहां भी तू ऑपरेशन करेगा वहां पे प्लस साइन का यूज होगा, इसीलिए वो कह रहा है जो आप जो और गेट का ऑपरेशन कीजिएगा तो उस ऑपरेशन में किस साइन का यूज करेंगे, प्लस साइन का यूज प्लस। करेंगे, समझा यस ना। सर। अगर प्लस यस साइन सर। रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है और गेट का और ऑपरेशन। यस। अब देखो मल्टीप्लीकेशन साइन। सर वहाँ पे, हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर वहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो a की जगह पे 1 रखेंगे तो b का मान 0 ना आएगा। ठीक है, देखो 1 प्लस बी बराबर 1, यही ना है। यस सर। तो b बराबर कितना, 1 माइनस 1 तुम कहेगा। तो देखो यस। बताते हैं, बुलियन अलजेब्रा में 1 प्लस 1 1 ही होता है, 1 माइनस 1 1 ही होता है, और 1 प्लस ए भी 1 ही होता है, 1 प्लस बी भी 1 ही होता है, ठीक ना। ई तो नहीं होगा कभी, क्या होगा 1 प्लस ए। 1 प्लस ए किसके बराबर, 1 के बराबर, 1 प्लस बी किसके बराबर, 1 के बराबर। बुलियन अलजेब्रा में यही ऑपरेशन होता है, समझा बात को। एक कोनो चीज में जोड़ेंगे तो उससे एक ही होता है, दूसरा चीज कुछ नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में चेंज होता है। अभी देखो ना, अभी चेंज हो जाएगा। अभी क्या चेंज होगा, देखो मान लो हम करेंगे ए, मान लो ए इंटू बी बराबर 1, ए इंटू बी बराबर 1 करेगा ना तू। अगर ए बराबर 1 तो बी बराबर भी 1, अगर ए बराबर 0 तो बी बराबर भी 0। अब ये होगा तुमको, क्योंकि 0 इंटू कोनो संख्या क्या होता है, 0 होता है। 0 इंटू कोनो संख्या क्या होती है, सब सब डिस्क्रिप्शन में पूरा पढ़ेंगे। 5 मिनट वेट करो ना, हम इसका चार्ट लिखाते हैं। वेट करो ना 5 मिनट, हमको डिफाइन करने दो, इसका मतलब क्या होता है। प्लस साइन का मतलब और गेट होगा, मल्टीप्लीकेशन साइन का मतलब एंड गेट होगा, बार साइन का मतलब नॉट गेट होगा। तो इसको थोड़ा हमको करने दो ना, तब वेट करो, 2 मिनट वेट करो, बता रहे हैं तो। अगला मल्टीप्लीकेशन साइन, मल्टीप्लीकेशन साइन, मल्टीप्लीकेशन साइन। तो मल्टीप्लीकेशन साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लीकेशन साइन रिप्रेजेंट करेगा एंड गेट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड गेट को। मल्टीप्लीकेशन साइन रिप्रेजेंट करेगा किसको, एंड गेट को, एंड गेट को। मल्टीप्लीकेशन साइन रिप्रेजेंट करेगा एंड गेट को, एंड गेट लिखो। द मल्टीप्लीकेशन साइन ऑफ बुलियन अलजेब्रा, the multiplication sign of
Boolean algebra. The multiplication sign of Boolean algebra represent the logical and gate operation and gate operation logical and gate operation. Example: a into b बराबर 1. If a बराबर 1 then b बराबर भी 1. वाह. हाँ सर। हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहेगा जो दोनों मान लो a इंटू बी है, तो कहेगा तुमको कौन गेट होगा इसका ऑपरेशन में? तो एंड गेट. कहेगा किस गेट का ऑपरेशन है? तो एंड गेट का ऑपरेशन है. एंड गेट का ऑपरेशन है. सिविल को तो कहीं नहीं इसका जरूरी पड़ता है, ठीक ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का जिंदगी इसी के इर्द गिर्द रहता है, समझा ना? इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का जिंदगी इसी के इर्द गिर्द रहता है, 0 और 1 पे, क्योंकि उसका जितना भी डिवाइस होता है 5 वोल्ट पे काम करता है. इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का जितना भी डिवाइस होता है 5 वोल्ट पे काम करता है, तो इसीलिए उसका वर्क जो होता है 0 और 1 पे होता है. The bar sign in Boolean algebra represent the not gate example: if a बराबर 1 then a complement को हो a बार को हो बराबर 0. यहाँ तक कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो. then a complement No, equal sir. to 0. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोले. Boolean theorem. अभी जितना भी हम चल रहे हैं बेसिक चल रहे हैं, बेसिक चल रहे हैं. Boolean theorem. such type of theorem which are used to
used to manipulating and simplifying and simplifying the Boolean expression, simplifying the Boolean expression is known as Boolean theorem. Known as Boolean theorem. Known as Boolean theorem. वैसा थ्योरम जिस थ्योरम का यूज हम बुलियन एक्सप्रेशन को, बुलियन व्यंजक को सिंप्लीफाई करने में, मैनिपुलेटिंग करने में यूज करते हैं, उस थ्योरम को बुलियन थ्योरम कहते हैं। मैनिपुलेटिंग मतलब ज्ञात करना हुआ, बराबर करना, मतलब कोई भी तुम कहा कि इसको मैनिपुलेट करो, सिंप्लीफिकेशन करो, इसको ज्ञात करो, तो वो हुआ मैनिपुलेटिंग। मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के बारे में बताओ हमको, मतलब आउटपुट क्या आएगा, क्या हो सकता है, तो मैनिपुलेटिंग हुआ। किसी चीज को मैनिपुलेट करना हुआ, किसी चीज को व्यवहार में लाना हुआ, किसी चीज को तुमको उसको एक्सप्लेन करना हुआ, मैनिपुलेट करना। There are two type of Boolean theorem. There are two type of Boolean theorem. There are two type of Boolean theorem. पहला सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। दूसरा डबल वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल। डबल वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल। दूगो या दू से ज्यादा वाला भी। देखो सिंगल वेरिएबल में क्या होगा, वेरिएबल कैगो होगा, वेरिएबल कैगो होगा सिंगल में, हेलो, एक ठो। डबल वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल में क्या होगा, एक से दो से अधिक। डबल में तो दूगो होगा, मल्टी में क्या हो जाएगा, दो से ज्यादा। डबल में दो को होगा और मल्टी में क्या हो जाएगा, दो से ज्यादा हो जाएगा। तो चलो पहला हेडिंग दो, पहला हेडिंग तो क्या है, सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल जितना भी ऑपरेशन होता है वह मेनली सिंगले वेरिएबल पे होता है, मेनली सिंगले वेरिएबल पे होता है। such type of theorem which refers only one input variable, only one input variable to the logic gate, is known as
सिंगल वेरिएबल नोन एज सिंगल वेरिएबल एग्जाम्पल बोलो a प्लस 0 क्या होगा, जल्दी बोलो। a प्लस 0 क्या होगा, a प्लस 1 क्या होगा, a इंटू 1 क्या होगा, a प्लस a क्या होगा, a इंटू 0 क्या होगा, a बराबर में 1 होगा सर। a इंटू a कम्प्लीमेंट क्या होगा, का आर है आर है आर है, a इंटू a कम्प्लीमेंट क्या होगा, a कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या होगा, a प्लस a कम्प्लीमेंट क्या होगा, a प्लस a का सबको याद करना है। बोलो a प्लस 0 क्या होगा, a प्लस 0 a प्लस 1 अब ये बता के आए हैं a इंटू 1 a प्लस a इंटू 0 a प्लस a का कम्प्लीमेंट 0 a डबल कम्प्लीमेंट a प्लस a का कम्प्लीमेंट a। अब इसको किसी को दिमाग में होगा सर कैसे होता है, कैसे होगा ऐसे, इसमें से किसी में डाउट है तो जल्दी बोलो, जो कैसे हुआ ये चीज, किसी में डाउट है तो। यस सर। कैसे हुआ सर? चलो अब समझो बात को। मान लो हम a बराबर 1 लिए, a बराबर कितना लिए, 1 सर लिए। हाँ यहाँ सर डबल कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, ए डबल हाँ डबल कॉम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट। बराबर है। देखो a बराबर 1 मान लिए, a बराबर 1 मान लिए ना, इसको मान लो तुम यस 1 सर। नंबर, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर, इसको 7 नंबर, इसको 8 नंबर। अब 1 नंबर का हम लोग करते हैं प्रूफ, देख लो a प्लस 0 तो 1 प्लस 0 किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर है, a के बराबर हो गया। एक के बराबर 1 किसके बराबर है, a के बराबर है ना। एक के बराबर। अरे यार समझ रहा है हो या ना, बोलो ना। जी सर। यस सर। Yes, sir. हाँ सर समझ रहे हैं। दूसरा है a प्लस 1 LHS, a प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, a प्लस 1 मतलब कितना, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 यस किसके सर। बराबर, 1 प्लस 1 One. किसके बराबर, 1 के 1 बराबर। के 1 2 बराबर। किसके बराबर है, a के बराबर। तो देखो 1 एक के a बराबर। प्लस 1 बराबर 1 होगा, ये नहीं होगा। हाँ 1 प्लस 1 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो 1 देखो के a बराबर। प्लस 1 किसके बराबर दिए हैं, 1 के बराबर दिए हैं, a प्लस 1 जी बराबर सर। 1 हुआ है ना। यस। तीसरा सर तीसरा देखो, हाँ यहाँ भी तो सर 1 1 के बराबर है, तो बराबर में 1 का n दिए सर। एक का है ना, अगर a बराबर 0 हो जाता तब क्या होता है, जब a बराबर जी 0 हो जाता तब क्या होता है, बताओ तो। अगर मान लो यहाँ इफ a बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 बराबर 0 प्लस 1 किसके बराबर, 1 के बराबर। 1 के ऐसा बराबर। कंडीशन लिखा जाएगा जो दोनों चीज को फॉलो करेगा ना। तुम एक चीज को फॉलो कराएगा तो कैसे हो, समझा। यस। ई मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम जब भी होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। a के बराबर नहीं लिख सकते, 1 के बराबर होगा जब भी। a प्लस 1 1 होगा, b प्लस 1 1 होगा, c प्लस 1 1 होगा। कहेगा काहे सर ऐसा, क्योंकि 1 का मतलब होता है ऑन, 1 का मतलब होता है हाई। अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहे हैं ना, अभी डिजिटल घुसे कहाँ, अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं वहां दिखा रहे हैं। क्लियर हो गया ना निखिल। यस सर। अब दूसरा देखो क्या है, तीसरा तुम्हारा कंडीशन क्या है, a इंटू 1 तो a इंटू 1, a इंटू 1 बराबर मान लो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 1 किसके बराबर है, यस a के बराबर। 1 एक के बराबर। इफ a बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, देखो 0 इंटू 1 बराबर 0 बराबर a कितना है, 0 बराबर a के बराबर हो गया। तीसरा भी फॉलो कर गया, तीसरा भी फॉलो कर गया।
जी चौथा चौथा क्या है तुम्हारा ए प्लस ए, ये सब समझा रहे हैं, लिखना नहीं सबको। ए प्लस ए, चौथा क्या है ए प्लस ए, तो ए प्लस ए बराबर हम लोग ए लिखे हैं। अब देखो इफ ए बराबर 1, तो ए बराबर 1 तो 1 प्लस 1 बराबर 1, 1 किसके बराबर ए के बराबर। एक बार हाँ, अब अगर हम लिखेंगे ए बराबर 0, ए बराबर 0 तो 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 किसके बराबर 0 के बराबर, ई भी किसके बराबर ए के बराबर। चौथा भी तुम्हारा क्लियर हो गया, चौथा भी क्लियर हो गया ना। हेलो, यस सर। हाँ सर। अब यस सर। पांचवा क्या है, पांचवा है तुम्हारा क्या a इंटू 0 बराबर क्या लिखे हैं 0, a इंटू 0, मान लो a बराबर 1 लिया तू, तो 1 इंटू 0 बराबर 0, अगर a बराबर 0 ले लिया तो 0 इंटू 0 बराबर 0। समझ में आ रहा है, कुछ समझ रहा है कि नहीं यस समझ सर। रहा है। यस सर। समझ रहे हैं सर। यहाँ तक हो गया, 5 नंबर तक छठा कर देते हैं। सर इस 7 नंबर का एक बार फिर से बताइए। 7 नंबर बतेबे न किए है तो तुमको कहाँ से 7 नंबर बता दे। बोलने बताएं। 7 नंबर के पास हम गए हैं, पूछो तो 4-5 तक गेबे किए हैं, अब 6 पे जाएंगे तब 7 पे जाएंगे। अब देखो a बराबर 1 है तो a का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, इसका उल्टा a बराबर 1 0 हो a का जाएगा। कंप्लीमेंट कितना 0 हो जाएगा। तो छठा नंबर क्या है तुम्हारा a इंटू a का कंप्लीमेंट, a इंटू a का कंप्लीमेंट तो 1 इंटू 0 कितना 0। 0। सातवां नंबर क्या है a कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो a कंप्लीमेंट क्या है 0 है, उसका कंप्लीमेंट, तो 0 का कंप्लीमेंट कितना 1 हो 0 का जाएगा। कंप्लीमेंट कितना 1, 1। 0 का कंप्लीमेंट 1। ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जो होता है हमेशा ए के बराबर होता है, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जो होता है हमेशा कैसे ए के बराबर, तो देख लो यहाँ से समझाते हैं। ए कंप्लीमेंट बराबर हम ए लिखे हैं, तो एलएचएस तुम्हारा क्या है, एलएचएस है ए का डबल कंप्लीमेंट। मान लो हम ए बराबर 1 दिए, 1 का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा 1 का कंप्लीमेंट 0 होगा, और 0 का 0 हो कंप्लीमेंट जाएगा। क्या यस। होगा 1। 1 हो किसके जाएगा। बराबर हो गया ए के बराबर। अब मान लो तुम ए यस बराबर सर। 0 ले लिया, तो 0 का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो 0 का कंप्लीमेंट 1 और 1 का कंप्लीमेंट 0 बराबर ए। 0। क्लियर हुआ रे, क्या नाम था, क्लियर हुआ। यस। 7 नंबर कौन यस पूछा सर। था, क्लियर हुआ। यस सर यस सर यस। अब 8वां नंबर पे तुम आएगा, तो 8वां नंबर क्या है a प्लस a का कंप्लीमेंट इक्वल टू a। मान लो a बराबर हम 0 ले लिए, तो क्या हो जाएगा a बराबर 0 ले लिए, 0 प्लस 0 का कंप्लीमेंट, 0 प्लस 0 का कंप्लीमेंट, तो a 0 प्लस प्लस a का 1 यहाँ गलती लिख दिए हैं, रुक जाओ, यहाँ 1 करो, यहाँ 1 कर लो, a प्लस a का कंप्लीमेंट इक्वल टू 1, गलती से 1 a लिखा गया। ठीक, तो अब देखो यहाँ से सही कर लो इसको। अब देखो a प्लस a का कंप्लीमेंट कितना होगा, तो 0 प्लस 0 का कंप्लीमेंट, तो 0 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 1। अब बताओ a बराबर जब 1 लेगा तू, तो 1 प्लस 1 का कंप्लीमेंट, तो 1 प्लस 0 बराबर 1। क्लियर, 8 प्रूफ हो गया ना, 8 क्वेश्चन प्रूफ हुआ, जल्दी से बोलो। यस सर। 8 प्रूफ हो गया। सर। यस सर। हाँ हो, सर हाँ बोलो, मैं अगर सुन a रहा हूँ। बराबर 0 लेते हैं हाँ सर, अगर a बराबर 0 लेते हैं तो a का कॉम्प्लीमेंट हमको 1 आ जाता है, ठीक। हाँ, तो 0 प्लस 1 1 यहाँ तो सर तो नहीं हुआ इक्वल। कै नंबर के बारे में बोल रहा है तुम। 8 नंबर के बारे में हाँ सर। तो चलो 8 नंबर, a बराबर तू 0 a बर... लिया, जी सर। a का कंप्लीमेंट कितना हो गया 1 हो गया। 1 आ जाएगा। यस सर। चलो a प्लस a कंप्लीमेंट, a जी। प्लस a कंप्लीमेंट,
तो 0 + 1 कितना होगा? 1। 1, ठीक है। यहाँ अब तो a बराबर तुम 1 लिया तो a का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो 1 a + a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1 + 0 कितना हो गया? 1। प्रूफ हुआ? अब ए बराबर 0 भी प्रूफ नहीं ना होगा? काहे ना प्रूफ हो? तो a बराबर 0 पे ना प्रूफ किए ही, देखो तो ऊपर वाला। वो कहाँ हो रहा है प्रूफ? खाली बराबर कहाँ में नहीं, इक्वल। कैसे नहीं हो रहा है? अच्छा कैसे नहीं हो रहा है बताओ तो। a यस बराबर सर, तुम 0 इक्वल में लिया वो। जी, a इक्वल में तो बराबर बना रहा है। तो इक्वल LHS बराबर RHS न करना है तुम्हारा, ये LHS हो हो गया गया। हो गया। जी सर ठीक है, हमको लगा ए होगा तो नहीं होगा। ठीक है। काहे नहीं होगा? सब होगा प्रूफ, नहीं होने का कोई चांस ही नहीं उठता है, टोटल का प्रूफ है। चलो, सिंगल वेरिएबल में कोई दिक्कत है जल्दी बता दो। सिंगल वेरिएबल में कोई भी दिक्कत है जल्दी बता दो। कोई दिक्कत नहीं है सर, सेकंड में चलिए। टाइम भी तो हो ही गया। चलो एक चार्ट बना लो। चार्ट बना लो। इसको लिख लो। यहाँ इसको रिफरेंस माने हैं, रिफरेंस जो माने हैं इसको माने हैं, ठीक ना, इसको रिफरेंस लिए, इसको रिफरेंस लिए हैं। रेफरेंस इसको लिए है मतलब ए बराबर हम 1 मान के चले हैं, समझा ना। ए बराबर क्या मान के चले हैं? 1 मान के चले हैं। 1। हाँ, ए बराबर 1 मान के चले हैं, रेफरेंस ए बराबर 1 को लिए। यहाँ तक हो गया सबको? जल्दी बोलो। यस सर।